लेकिन जब इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो मैंने आपको बताया कि हमें सफल होने के लिए यहाँ से आश्वासन मिलता है इन 4 चीज़ों से, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मन में इतने प्रश्न होते हैं, उनका जवाब हमें नहीं मिलता और हम कंफ्यूज होते रहते हैं। करते तो हैं लेकिन आधे अधूरे मन से करते हैं। हमें बहुत सारे लोगों से सुनने के लिए मिलता है कि इस तरह का बिजनेस मेंबर बनाने वाला डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस चलता नहीं है। कितने लोग सुनते रहते हैं इस बात को? सुनते हैं कि नहीं सुनते? सही बात बताओ। संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको ऐसे नहीं लग रहा मैं आप ही की तरफ हूं? देखो आप ही की तरफ मैं आ भी गया हूं। टेक्निकल प्रॉब्लम थी, मैं वैसे सामने रहता, लेकिन अभी कंपनी की तरफ नहीं हूं, मैं अभी आपकी तरफ से हूं। ठीक है, आपकी तरफ बात कर रहा हूं, है ना? आपकी तरफ होकर बात कर रहा हूं मैं। तो एक कंपनी का पक्ष हो गया, एक आपका पक्ष हो गया, तो मैं आपके फेवर में हूं, आपके पक्ष में हूं। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस चलता नहीं है, ये बात हम लोग सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? कोई संकोच की जरूरत नहीं, जिसने सुना हो तुरंत तीर की तरह हाथ खड़ा करना, बिल्कुल सुनते रहते हैं हम, है ना? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनते जरूर रहते हैं, जो लोग बोलते हैं उनको आधी अधूरी जानकारी है या सही जानकारी नहीं है। और अभी फिक्की की रिपोर्ट आई, उसमें लिखा है कि भारत के बाजार में, भारतीय बाजार में ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है वो 2025 का अंत होते होते 64,500 करोड़ के टर्नओवर को क्रॉस कर जाएगा। ये एक सरकारी रिपोर्ट है, उसका दावा है, ठीक है, फिक्की की रिपोर्ट है। इसके अलावा अभी आपने पता किया होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति फिर से डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं, है ना? फिर से जीत गए हैं। और उन्होंने बनते ही इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर इनका पहले से रुझान रहा है। कई सारी किताबें लिखी हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। फाइनेंशियल गुरु के रूप में रॉबर्ट टी कियोस्की को माना जाता है, उनके साथ मिलकर के। और अभी देखेंगे तो एरिक वॉर जो बंदे हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग के अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाते रहते हैं अमेरिका में। तो उन्होंने इसको पूरी दुनिया के लिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए उन्होंने डायरेक्टर्स, एक ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर इनको घोषित कर दिया है। कुल मिलाकर के आने वाला जो समय है वो डायरेक्ट सेलिंग का है। 2025 के बारे में भविष्यवाणी करी दी गई, तो गोल्डन टाइम आ रहा है। भारत में शुरुआत में लोग जानते नहीं थे, लेकिन आप लोग किसी भी गांव से, किसी भी मोहल्ले से, किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, इस तरह के बिजनेस के बारे में हम लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? चर्चाएं आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? लोग अवेयर हो रहे हैं, लोग जानकार हो रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस फैल रही है। एक दूसरा प्रश्न है कि ये बिजनेस यदि इतना अच्छा है, जैसे मैंने बोला कि जब इतना अच्छा बिजनेस है कि यहाँ से ज़िंदगी बन सकती है, तो फिर लोग मना क्यों करते हैं? ज्वाइन क्यों नहीं करते? तुरंत कर क्यों नहीं लेते? लोग मना क्यों करते हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने उस आदमी को देखा है जो मना करता है, लेकिन आपने अभी उनको नहीं देखा जो लाइन लगा के भर्ती हो रहे हैं। लाइन लगा के भर्ती हो रहे हैं भाई साहब। अभी यहाँ पर आपने शायद ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर राधे श्याम जी की प्रमोशन हुई है, तो इनकी टीम में 8-10 हज़ार लोग हो चुके हैं। 8-10 हज़ार, कितने? 8 लोगों की टीम होती है तो बैंक मैनेजर बन जाते हैं हम। 8 की टीम पे ही, बैंक मैनेजर के अंडर में 8 लोगों की टीम होती है। इतने सारे लोग यहाँ पर, कई लोग आए, उन्होंने लाखों की टीम बताई और भर्ती हो रहे हैं। फिर भी जो लोग मना करते हैं वह लोग हैं जिनके मन में प्रश्न आता है कि बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो उनका मना करना भी जायज है कि नहीं, बताओ? तो उनका जायज है। तो उनको प्रश्नों के उत्तर आप दो, समझाओ, बताओ और फायदे बताओ, फिर वो भी कर लेगा। जैसे हम मना कर रहे थे, हमने नहीं किया, फिर बाद में कर लिया, फिर वह भी कर लेगा। यही प्रोसेस है। आपको क्लियर हो रहा है सभी को? कितने लोग क्लियर हो रहा है? तो मना करना एक प्रोसेस है, एक पार्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि वो रिजेक्ट कर रहा है, मना करना एक पार्ट है, प्रोसेस है। एक मिथ है, एक मार्केट में एक अफवाह फैली हुई है कि लोग वास्तव में डायमंड नहीं बनते, सब दिखावा है। डायमंड फायमंड कुछ बनते नहीं है, सब दिखावा है। इस तरह के बिजनेस में दिखावा ज़्यादा करते हैं। आदमी के पास में जेब में 10 रुपये का नोट नहीं होता और वो टाई लगा के घूम रहा होता है। इस तरह की बातें मार्केट में चल रही हैं। तो मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि देखो, डायमंड तो बनते हैं, बाकी बाद में बोले जो कुछ आप लोग हॉल में एंट्री किए होंगे तो ऐसे डायमंडों की स्टैंड ही आपने देखी होंगी, देखी थी क्या? तो यहाँ अकेले में यहाँ लगी हुई है। बिजनेस की शुरुआत अभी हुई है। ये वीडियो थोड़ा छोटा सा है। इसमें इसी टीम में सैकड़ों डायमंड्स लगातार बनते चले जा रहे हैं, हर शहर में लाइन लगा के बन रहे हैं। राधे श्याम जी को आज आपने यहाँ पर देखा, तो डायमंड तो बन रहे हैं। लेकिन जो लोग सीखते नहीं हैं और जो लोग लंबे समय तक रुकते नहीं हैं, वो डायमंड नहीं बनते और ना बनने चाहिए। आप बताओ, बनने चाहिए क्या? नहीं करेगा काम तो कैसे डायमंड बनेगा? तो लेकिन हाँ, जो सीख के करते हैं, समझ के करते हैं और लंबे समय तक रुकते हैं, वो लोग डायमंड जरूर बनते हैं। कई लोग बोलते हैं कि इस तरह की कंपनियों में प्रोडक्ट जो होते हैं वो मतलब चिपकाने देने वाले होते हैं, तू ले ले, तू ले ले, बस ले ले, यूजफुल नहीं होते।
काम में आने वाले नहीं होते, कई लोगों को ऐसे लगता है, लेकिन ये भ्रम है। इस तरह की कंपनियों के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं जिस कंपनी के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ उस कंपनी के लिए मैं ज़रूर बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट हैं कंपनी के द्वारा जो मिलते हैं पूरी तरह से वास्तव में घर में काम आने वाले प्रोडक्ट्स हैं, और हर क्षेत्र में कंपनी इस फील्ड में काम करती है। फैशन को लेके, किचन वेयर को लेके, वेलनेस को लेके, हेल्थ को लेके, होम केयर को लेके, एजुकेशन को लेके, अध्यात्म को लेके, हर चीज़ को लेकर के कंपनी ने प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं। एक बताते हैं ना, जैसे अभी जसवीर जी ने बुलाया मंच पर, कई सारे लोगों को हवाई जहाज़ का एक कटआउट दिया था, है ना, तो मन में आता है ये देखो हवाई जहाज़ कटआउट पकड़ा दिया है, पता नहीं इनका टारगेट हुआ भी होगा कि नहीं होगा, विदेश जाएंगे कि नहीं जाएंगे, सब दिखावा भी रहता है कई बार, नहीं ऐसे नहीं लगता मन में? तो ये अगर ऐसी बात मन में आती भी है तो लाजमी है, मतलब आना स्वाभाविक है। कहीं हकीकत में होता है कितने लोग विदेश जा रहे हों, टारगेट जीत रहे हों, ऐसा हकीकत में नहीं होता। लेकिन हम ट्रेडिशनल अगर वे में देखेंगे तो वास्तव में नहीं होता। लेकिन ये कंपनी के द्वारा जब प्रमोशंस टू टारगेट आए होते हैं तो वहाँ पर जो सेल्स के ऊपर होता है, सेल्स भेज देते हैं तो उनके वास्तव में होते हैं। तो जो लोग जिन्होंने अभी यहाँ पर, ये अभी थाईलैंड का एक वीडियो है जहाँ पर थाईलैंड जीत करके, टारगेट जीत के लोग विदेश यात्रा पे गए थे, वहाँ का एक छोटा सा वीडियो है, देखो। क्या लग रहा है इस हॉल में जितने लोग होंगे उतने ही होंगे कि नहीं होंगे वहां पर, हैं? इतने दिखाई दे रहे हैं आपको? तो हॉल से भी ज़्यादा लग रहे हैं। और ऐसे ऐसे 5 बैच गए थे भर भर के, अभी इसी साल की बात कर रहे हैं, 5 बैच गए थे और फिर जा रहे हैं। ये तो मैंने अभी वालों का फोटो लगा दिया, देखो हवाई जहाज वालों का, इनके बारे में पता करना पता करना इनके बारे में, इन्होंने सच में जीता है कि नहीं जीता है। इसके अलावा ये स्टार क्रूज पर लोग गए थे, इतनी बड़ी तादाद में लोग सफल हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके। इतना उत्साह आपने कहीं देखा है? जैसे नौकरी कर रहे हो, काम धंधा कर रहे हो, वहां पर जोश में जाते हो, हट जाओ हट जाओ आज मैं नौकरी पे जा रहा हूं, ऐसे जोश आता है टिफिन लेकर के? नहीं, मन में आता है, लोग बोल देते हैं, क्यों भाई? तो मैं देखो, सही अगर बात सुनी है तो आप बताना मन में आई है तो, और नहीं सुनी, नहीं मन में आई तो मत बोलो। आई कि नहीं आई मन में? बिल्कुल। मैं अभी आपके पक्ष में हूं, आपकी तरफ से बात कर रहा हूं। तो सब लोन पे रहता है, सब दिखावा रहता है, दिखावा ज्यादा है यहां पर, हकीकत कम है। लेकिन ये क्या है, कई बार ऐसा नहीं है। देखो भाई, अगर दुनिया में नकली नोट है तो इसका मतलब असली भी जरूर रहा होगा, है ना? असली का ही जैसा नकली बनाया जाता है, असली नहीं होगा तो कभी नकली नहीं बन सकता है ना? तो सबसे पहले तो ये तय करना है। जैसे अब 2000 रुपये का नकली नोट आपको मार्केट में दिखाई दे रहा है क्या आजकल? नहीं, क्योंकि असली नहीं चल रहा है, इसलिए। असली चलेगा तभी नकली चलेगा। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये टाइगर है, राशन कोटा डीलर का काम करता था बंदा, और इनको ये सेप्स ऑफ बिजनेस किसी ने पकड़ा दिया, बोले तू कर ले कर ले कर ले कर ले। और भोला वाला आदमी ने कर लिया, और भोला वाला आदमी ने फिर ये भी कर लिया, चलो सीख के कर लेते हैं। सीख के करना शुरू किया, 5 साल 6 साल 8 साल काम किया, और इस बिजनेस में ये देखो उधर लंबी चौड़ी कोठी है, और उसके आगे गाड़ियों पे गुलाबी शर्ट पहने वही टाइगर बैठा हुआ है, राशन कोटा डीलर वाला। और ये बाबू हुक्का गुड़ उड़ा रहे हैं, और इधर जगुआर में बैठे हुए हैं। एक लाइन लिखी, बापू जमींदार खेतों में जगुआर, है ना? तो इस बिजनेस की वजह से राशन कोटा डीलर वाला बंदा, इसको पहचानो जरा, देखो ये फोटो है, यहां से इस बिजनेस को कर लिया। काम में ये नहीं कह रहा कि वो काम खराब है, वो भी अच्छा है, उसको भी करते रहिए, लेकिन एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम की आवश्यकता है तो यहां से कर सकते हैं। एक समय के बाद अब इनकी जगुआर और सारी चीजें लगी तो इनको समय भी लगा होगा। कृष्णपाल जी खड़े हो जाओ। कितना टाइम हो गया सेप्स ऑफ में आपको? 15 साल हो गए, और कईयों को 15 दिन नहीं हुए, जगुआर की चाबी चाहिए। मैंने क्या बोला? समय। आप बताओ। लेकिन मैं आपको ये पूछ रहा हूं, अगर कोई लोन ना हो गाड़ियों पे, घर पे कोई लोन ना हो, और परिवार की स्थिति बदल जाए और 15 साल लगें, तो 15 साल भी दे देने चाहिए कि नहीं दे देने चाहिए? मैं एक बात करना चाह रहा हूं, बस मैं ये पूछना चाह रहा हूं, कितने लोग जो बोलते 15 साल दे देने चाहिए, इस फेवर में हाथ खड़ा करो। बिल्कुल, मैं यही बोलना चाह रहा हूं। मैं आपको कोई ऐसी बात नहीं बोलूंगा
कि नहीं नहीं हो जाएगा, रातों रात हो जाएगा। मैं उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहूँगा, रातों रात नहीं होगा। किसी ने आपको बोला है तो गलत बोला है, या भावनाओं में आके बोल दिया होगा, इमोशनल होके बोल दिया होगा। रातों रात नहीं होगा, है ना। इसके अलावा लोगों के सच में चेक नहीं बनते, वास्तव में सच में चेक नहीं बनते हैं और सब दिखावा है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, आपकी बात जो है बिल्कुल 100 आना सही है, 24 कैरेट सही बात है आपकी, चेक नहीं बनते। अगर आगे काम नहीं करेंगे, सेल नहीं भेजेंगे तो चेक नहीं बनेगा। देखो सामने 0 लिखा हुआ है, उधर छोटे से अक्षरों में लिखा है टोटल रेम्यूनरेशन 0 रुपए। अगर सेल नहीं भेजी जाएगी तो चेक कितना बनेगा? तो जो किसी ने बोला कि चेक नहीं बनते, तो बात सही है कि गलत है? चेक आप बताओ, अगर आगे हमने काम नहीं किया और कोई सेल्स नहीं की तो क्या चेक बनना चाहिए? नहीं बनेगा। और बिना काम किए अगर चेक बन जाए तो समझ लेना कोई ना कोई लोचा है भाई साहब, बड़ा लोचा होने वाला है। अगर आपने कोई काम नहीं किया है और चेक आ रहा है तो कान खड़े कर लो, आने वाले टाइम में बहुत जल्दी कोई बड़ा घोटाला, बड़ा लोचा होने वाला है ना। लेकिन आपने मेहनत करी। आप बताओ, कोई एक बेलदारी करता है, मजदूरी करता है, उसने एक दिन बेलदारी मजदूरी की और उस दिन के उसे 500 रुपए मिल गए, तो सही मिले गलत मिले? और उसको बोला एक ही दिन काम किया और 1 साल के पैसे दे दिए, जा बेटा मौज कर, तो कुछ ना कुछ घोटाला या लफड़ा वाला काम कहीं ऐसा तो नहीं इसने कहीं खेत पे साइन करा ली हो मेरे पे 1 बीघा पे, कुछ लफड़ा हो सकता नहीं हो सकता है? जितना काम किया उतना ही पैसा मिलना चाहिए, और काम नहीं किया तो पैसा नहीं मिलना चाहिए। ये बात आप मानते कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल। लेकिन ऐसा आप बताओ, क्या सारे लोग होंगे जो सेल नहीं भेजेंगे? काम करेंगे, सेल भेजेंगे तो उसका कमीशन बनेगा कि नहीं बनेगा? तो किसी ने सेल भेजी तो 350 रुपये कमीशन बना। कितना बना? और सपने शुरू में हम कितने देखते हैं? लाखों के, करोड़ों के, BMW के, है ना। पर मजाक बनाते हैं लोग। सोशल मीडिया पे भी मीम्स बन रहे हैं, वीडियोस बन रहे हैं, टाई बन लगा के कोई और वहाँ पर भैंसों के नीचे बैठा है और बोल रहा है मैं होटल में हूँ, 5 स्टार में हूँ, है ना। ऐसे कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे डाल के मजाक बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हकीकत भी है। 350 का चेक बना क्योंकि 350 का काम किया। आगे 12,569 का चेक बना क्योंकि उसकी रैंक अचीव हो गई, तो उसको 12,000 रैंक के चेक मिल गया। फिर आगे 610 का काम किया तो 610 कमीशन बना, 600 का काम किया तो 600 रुपये बना। तो जितना काम करेंगे उतना ही तो मिलना चाहिए ना। लेकिन शुरुआत में हम अकेले होते हैं, इसलिए 300, 400, 600। यहाँ पर बड़े पेशेंस की आवश्यकता होती है। मान के चलो मैं टीचर था, मैं क्या था? मैं गवर्नमेंट टीचर था, तो मेरी सैलरी अच्छी खासी आ रही थी, और तो मुझे अगर 600 रुपये में काम करने के मिले तो मुझे बड़ा खराब सा लगेगा, बताने में भी बड़ा शर्म सी होगी कि मास्टर जी ने 600 रुपये कमाए सप्ताह में, बड़ा खराब लगेगा। और पता चला मैं मोटरसाइकिल से 600 का तेल फूंक के आ गया और 600 रुपये कमीशन आए, तो बड़ा धैर्य की आवश्यकता होती है। उस समय प्रेजेंट में जो हमें मिल रहा है 600 रुपये, 300 रुपये, 200 रुपये, एक्चुअल में उसके लिए इस धंधे में हम आए ही नहीं हैं, उसके लिए नहीं आए। हम आए हैं इस धंधे में, इस बिजनेस में अगली पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए, अगली जनरेशन को सुरक्षित करने के लिए, 10 साल का भविष्य लेकर के, विजन लेकर के। बात यही है कि नहीं है? तो प्रेजेंट में जो मिल रहा है वो पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है, तो लेकिन उसको हम अपना अचीवमेंट मान लेते हैं कि फिर हमें लगता है हमने 1 साल किया। ना, उसके लिए तो बनाना बाकी है। हेलो, मेरी बात आप तक पहुंच रही है? कितने लोग तक पहुंच रही है? हाथ खड़ा करके बताइए। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई काम कर ले 10 साल, कितना साल? 10 साल काम कर ले, 15 साल काम कर ले, तो क्या भविष्य बन सकता है? कोई देखना चाहेगा क्या? 10 साल 15 साल काम करने के बाद, 10 साल 15 साल सिंसेरिटी से काम किया जाए तो ये भविष्य बन सकता है। देखो, अगस्त 2024 की आमदनी देखो इधर, फिर सितंबर 2024, अक्टूबर 2024 और नवंबर 2024, पिछले 4 महीने को अगर जोड़ेंगे तो पिछले 4 महीने का इंसेंटिव है 71 लाख रुपए, लगभग 70 लाख को भी क्रॉस कर चुका है। कितना? 70 लाख को क्रॉस कर चुका है 4 महीने का। लेकिन शुरुआत में 4 महीने की इनकी आमदनी अगर जोड़ी होगी तो हो सकता है 400 रुपये हो शुरू में। तो शुरू में जो पैसा आ रहा है वो एक्चुअल में हमारी आमदनी नहीं है, वो तो हम सीख रहे हैं, इस बिजनेस में आए हैं, समझ रहे हैं, अकेले हैं। आपने बात समझने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अब आपको कोई बहका तो नहीं पाएगा, बरगला तो नहीं पाएगा, नेगेटिव तो नहीं कर पाएगा। समझना है, समझ के करना है। दूसरा एक प्रश्न और है, चलो लगे हाथों में प्रश्न भी कर लेता हूं आपसे। ऐसे लोग, आप लोग जॉब वाले कितने लोग हाथ खड़ा करिए जो जॉब करते हैं?
कोई सा भी प्राइवेट जॉब, सरकारी जॉब, कोई सा भी करते हो, ठीक है, काफ़ी सारे लोग हैं। ऐसी कौन सी नौकरी है क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1, क्लास 4 जिसमें काम करके, सरकारी नौकरी करके 30 साल 40 साल नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट फंड मिलेगा और फंड 70 लाख का हो? कौन सी नौकरी होगी बताइए? कोई हेल्प करो थोड़ी मेरी प्लीज। क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1, क्लास 4, कोई सी भी? अरे होती है ना, क्यों नहीं होगी? आप बताओ तो सही, कोई हेल्प करो जॉब वाले, जोर जोर से बोलिए। क्लास 2, क्लास 1, ठीक है, उधर से आवाज आई। क्लास 1 की अगर जॉब होगी तो रिटायरमेंट जो फंड होगा वो 70 लाख करीब होगा, है ना? अगर हो सकता है इन फ्यूचर, नहीं हो जाएगा, इधर से आवाज आई किसी की, नहीं होगा, नहीं नहीं, आप क्या करते हो? खड़े हो जाओ, जिसने बोला। क्या करते हो आप क्या करते हो? रुको रुको, क्या करते हो? हाँ, आज वीडियो की पोस्ट पे हैं। अरे आप तो बहुत समझदार हैं, पहले से अच्छी पद पर भी हैं। तो 40 साल नौकरी करने के बाद में रिटायरमेंट फंड नहीं हो पाएगा, इतना नहीं हो पाएगा, वीडियो को भी नहीं मिलेगा। अरे तब तक तो बढ़ जाएगा कुछ, इंक्रीजमेंट वगैरह, प्रमोशन, अच्छा चलो बढ़ जाएगा, कुछ बोल रहे हैं बढ़ जाएगा, लेकिन सर को भी कुछ आइडिया होगा, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहे होंगे। वो ऑलरेडी क्लास 1 ऑफिसर हैं, वीडियो हैं, है ना, क्लास 1 लेवल पर है ऑलरेडी है। तो क्लास 1 की आवाज आई, और क्लास 1 में जो ऑलरेडी बैठे हुए क्लास 1 पे, वो खुद कह रहे हैं कि नहीं आएगा, लेकिन हम मान रहे हैं आ जाएगा। लेकिन ये ऐसे आदमी की इनकम है, खड़े हो जाओ जिनकी चेक है, ये चेक जिनके हैं वो खड़े हो जाओ। मैडम आपके थोड़ी, आप क्यों खड़ी हो? जसवीर जी हैं, ठीक है। अब मैं कह रहा था, जसवीर जी का एजुकेशन तो 12th पास है, बीबीए अधूरा है इनका, बीबीए भी पूरा नहीं हो पाया था, क्योंकि बीबीए पूरा होता लेकिन बीच में सेल्स ऑफ बिजनेस आ गया, फिर उन्होंने पूरा फोकस इधर कर दिया, वो डिग्री को ड्रॉप कर दिया, क्विट कर दिया। तो बीबीए पूरा अपनी ग्रेजुएशन पूरी नहीं कर पाए, ग्रेजुएशन इनकी इनकम्प्लीट है। और वैसे एकेडमिक एजुकेशन इनकी ग्रेजुएशन पूरी नहीं है, लेकिन इस बिजनेस में इन्होंने पीएचडी कर रखी है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की पीएचडी इनके पास है, डॉक्टरेट की डिग्री इनके पास है अभी। तो आप बताओ, 12th मतलब ग्रेजुएशन पूरी नहीं थी, तो क्या क्लास 2, क्लास 1 की नौकरी इनको मिलती? इनको टाइम कितना हुआ जसवीर जी आपको? 20 साल हुए, 2 दशक। देखो हम रिवार्ड तो देखते हैं, हेलो, हम किसी के 6 पैक देख के बोलते हैं इस ऐसे 6 पैक मेरे को भी चाहिए, लेकिन उससे अकेले में जाकर पूछ लेना 6 पैक कितने दिन में बने, तो बोलेगा मैंने 6 साल से रोटी नहीं खाई। हेलो, क्या बोलेगा? 6 साल से रोटी नहीं खाई मैंने, तो वो एक कीमत भी होती है उसकी। तो 20 साल हुए हैं इनको, कितना साल हुआ? 20 साल। लेकिन मेरा ये प्रश्न है कि अगर 20 साल भी देने पड़े और परिवार को यह सुरक्षा मिले तो दे देनी चाहिए कि नहीं दे देनी चाहिए? यह बात मैं कर रहा हूं, यह बात, यही। मैं कोई ट्रेनिंग देने नहीं आया। जसवीर जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, बहुत ही दमदार, बहुत ही ऑनर, बहुत दमदार लीडर, परिवार के लिए प्रूफ करके दिखा दिया ये। और अगला आपको एग्जांपल दिखाता हूं, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगला ये चेक देखिए, अगस्त 2024, सितंबर 2024, अक्टूबर 2024, नवंबर 2024, पिछले 4 महीने की आमदनी है करीब करीब 1 करोड़ रुपए, लगभग 1 करोड़ रुपए, 1 CR। तो अभी आप देखोगे कि 1 CR के आसपास आमदनी है, और ये 4 महीने का है। लेकिन ये अचीवमेंट आपको कितने समय के दिखा रहा हूं? 20 साल, 2 दशक हो गए हैं इसमें, है ना, 2 दशक। तो लेकिन ऐसा नहीं कि 2 दशक के बाद ही आएगा, उससे पहले भी आएगा। लेकिन आपको ये दिखा रहे हैं इन फ्यूचर क्या है, फ्यूचर हमारा ये है। अभी आप बताओ, अगर इस तरह की आमदनी है तो महंगाई कंट्रोल में आ गई कि नहीं आ गई? समझ रहे हैं आप? महंगाई कंट्रोल में आ गई, गाड़ी चल सकती है, पेट्रोल खूब खर्च कर सकते हैं, हवाई जहाज में घूम सकते हैं, होटल में जा सकते हैं, जहां खाने जाना चाहते हैं परिवार के लिए वहां जा सकते हैं। फिर भी पैसा बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? तो संपत्ति यानी जो एसेट है वो हम क्रिएट करना चाहें, वेल्थ, तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ये जी जॉब में थे, बेसिक एजुकेशन में टीचर थे विजयपाल जी, और 40 साल नौकरी करके रिटायरमेंट, 60 साल 62 साल की उम्र में रिटायर्ड होते। तो बेसिक एजुकेशन की टीचर की प्रमोशन अगर मैक्सिमम हेड टीचर की होती है ना, हेड मास्टर बन सकता है। तो वहाँ पर भी इनको रिटायरमेंट फंड
इतना नहीं मिलता है ना, इतना नहीं मिलता, इसका आधा मिल सकता हो सकता है, आधा मिल पाता, लेकिन 40 साल की नौकरी के बाद। इस बात को एग्री कर रहे हैं ना आप लोग? ये पिछले 4 महीने की आमदनी है ना। आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, ये नहीं है मान बढ़ाई के लिए नहीं दिखा रहे आपको। इनमें से किसी ने नहीं बोला, जसवीर जी ने आगे नहीं बोला मैं इतना कमाता हूँ, मैं इस गाड़ी में चलता हूँ, विजयपाल जी ने नहीं बोला, लेकिन मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि जिन चीज़ों से हमारा विश्वास बढ़े वह चीज़ हमें देख लेनी चाहिए, जिससे हमारा विश्वास बन जाए, है ना। हेलो। लेकिन मैं आपको ये चेक दिखा के या कृष्णपाल की जगवार दिखा के आपको नहीं बोल रहा कि हम पे जगवार है आप ज्वाइन कर लो। मैंने आपको पहले ही बोल दिया मत करना, किसी ने की कार और किसी का चेक देख के ज्वाइन मत करना, उसके पीछे की कहानी जान करके जरूर कर लेना। 20 साल लगे हैं, मेहनत करी है, पीछे की मेहनत, पीछे का काम देख के फिर आप करना। इस बात के लिए तैयार हैं कि नहीं आप लोग? लोगों की सच में जिंदगी नहीं बदलती, ऐसा लोग बोलते हैं मार्केट में, लोगों की सच में जिंदगी नहीं बदलती। तो एक भाई साहब से बोला कि हमने ये रायपुर में एक बहुत बड़ा जलसा होने वाला है भाई साहब, रायपुर सिटी में, और मैंने बोला कि एक काम करो, अपना एक खूबसूरत सा फोटो भेज दो, आपका फोटो हम ऑडिटोरियम हॉल में दिखाएंगे, बढ़िया वाला। तो उन्होंने बोला गुरुजी मुझे 2 दिन का टाइम चाहिए बढ़िया फोटो ढूंढने के लिए। तो मैं बोला ले लो। 2 दिन का टाइम इन्होंने लिया और 2 दिन के बाद इन्होंने ये वाला फोटो भेजा मेरे को, ये देखो ऐसे चूहा कुतरा हुआ ऊपर से, ऑडिटोरियम में दिखाने के लिए 2 दिन का टाइम लिया, ये वाला फोटो भेजा, बोला सबसे बढ़िया यही फोटो है मेरे पे, टाई लगा हुआ। फिर उनको बोला कि भाई साहब दूसरा फोटो भेजो कोई अच्छा सा, तो दूसरा चूहा कुतरा भेज दिया, देखो नीचे से। फिर मैंने इनसे इनकी अप्लायंस से मांगा कि सर आप ही भेज दो जसवीर जी, तो उन्होंने ये वाला भेजा। और बाद में पता चला सेफ शॉप में इनकी आईडी पर क्राउन लेवल आ चुका है। क्या आ चुका है? क्राउन बन चुके हैं। इनकी टीम लगभग क्राउन एम्बेसडर के आसपास की हो चुकी है। और इस बिजनेस में इनकी जर्नी जो हुई लगभग 15 साल हो गए शर्मा जी आपको, 16 साल होने वाले हैं इनको, 15 साल क्रॉस कर गए हैं, है ना। मैंने क्या बताया? पीछे की कहानी जानना, गाड़ी देख के मत करना ज्वाइन। मैंने क्या बोला? पीछे समय कितना लगा है? 15 साल लगे, है ना, एक समय। लेकिन क्या बदला इनके जीवन में? बदलाव क्या आया? इन्होंने खुद बताया कि गांव में सबसे गरीब फैमिली थी इनकी, और आज इस बिजनेस की वजह से इन्होंने एक तो इनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी देख रहे हो खेतों में दिख रही है। खेतों में फॉर्च्यूनर अक्सर उन लोगों की घूमती है जो खेत बेच के फॉर्च्यूनर खरीद लाते हैं और खेतों में दौड़ाते रहते हैं, ना। सुना आप लोगों ने? जमीन बेच के, खेत बेच के फॉर्च्यूनर गाड़ी ले ली और उसमें घूम रहे हैं, सुना आप लोगों ने? ना, इन्होंने जमीन खरीद के फॉर्च्यूनर दौड़ा रहे हैं उल्टी। सेफ शॉप से पैसा कमाया, उससे जमीन खरीदी, और इनकी जमीन कितनी है? 42 बीघा खेत खरीदा इन्होंने, जिसकी कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए की है। उस खेत की कीमत 10 करोड़ की है। और इस परिवार की क्या कह रहे हैं? पिछली मीटिंग में इनका 42 था, कह रहे हैं अगली मीटिंग तक 3 और बढ़ गया, 45 हो गया, ऐसे कह रहे हैं। पिछले वीक में आप रजिस्ट्री करा दी 3 बीघा की। चलो ठीक है शर्मा जी, बैठ के वीडियो बनाओ अभी, शाबाश। तो अब बात आती है कि चलो ये तो मान लिया कि लेकिन इसमें सपने पूरे कहीं नहीं होते हैं और ना ही हो सकते हैं, ये सब हवाई बातें हैं। तो सपने पूरे होते हैं। ये क्रूज पर चलते हुए पानी में, समुद्र की में गहराई में, और वहाँ पर जाके चलते हुए पानी में क्रूज के अंदर ये मीटिंग हो रही है। ये अचीवर्स हैं जिन्होंने मेहनत करके एक सर्टेन लेवल को अचीव किया, और ये लोग जश्न के लिए, सेलिब्रेशन के यहाँ पहुँचे। ऐसे तमाम चीज़ें हैं, तमाम एविडेंस हैं, सैकड़ों हजारों। आप ढूंढने निकलोगे वो मिलेगा आपको। ये ठीक इस तरह से है। इस बिजनेस में आप नेगेटिव बात ढूंढने के लिए निकलोगे, मिल जाएगी। इस बिजनेस में अगर एविडेंस ढूंढने के लिए मिलोगे, सच्चाई, तो वह भी मिल जाएगी। इस तरह से आप चौराहे पे खड़े हो जाओ और लाल रंग की गाड़ी ढूंढोगे तो लाल मिल जाएंगी आपको, लाल कितनी गुजरी, और काली ढूंढोगे तो काली भी मिल जाएंगी आपको, है ना, क्योंकि गुजरेंगी वहां पे आओगे। आपको क्या देखना है इस बिजनेस में, आपको तय करना है, ठीक है। और इस बिजनेस में आपको मिलेगा। कई लोगों ने यहां तक बोला है, उड़ी उड़ी बातें निकल के आई हमारे कान तक, हमसे मुंह पे किसी ने नहीं बोला। मेरे को 22 साल हो गए, 22 सालों मेरे पे किसी ने मुंह पे तो किसी ने नहीं बोला, लेकिन उड़ती उड़ती बातें आई हैं। हमने सुना है किराए का कोट पहन के आते हैं ये लोग, हमने सुना है, ठीक है। तो मैंने उनकी बात को, उड़ती उड़ती बात को भी मैंने इस पे स्लाइड में लिख लिया कि कोई ऐसा हो जिसको लगता है कि सारे सब कोटी कोट में क्यों घूम रहे हैं, तो किराए का कोट पहन के आते हैं। तो मैं ये कहता हूं, कोई बात अगर कहीं से निकली है तो 100% झूठ नहीं हो सकती,
हो सकता है 99% सच हो, 1% ही झूठ हो, या कुछ भी हो सकता है। मैं पहले तो ये कह रहा हूं, ये भाई साहब ने जो बोला ये बात सही है। जिस आदमी पर जो चीज नहीं होती उसको किराए पे लेता है कि नहीं लेता है? अगर शादी होती है, हम दुल्हनिया को घर लेके आते हैं शादी होने के बाद मंडप से, तो गाड़ी किसी पे नहीं है तो आदमी किराए की टैक्सी में लेके आता है कि नहीं आता है? बताओ, ले आते हैं कि नहीं लाते हैं? और वही आदमी एक दिन जो किराए की टैक्सी में अपनी दुल्हनिया को विदा करा के लाया था, एक दिन वही का आदमी जीवन में आगे बढ़ता है, तरक्की करता है, 10 साल बाद, 20 साल बाद, और अपनी खुद की कार खरीद लाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो जो आदमी जिस लायक है हैसियत, उसी के हिसाब से करता है कि नहीं करता है? कोई पता नहीं कितना बेचारा कोई रहा होगा, कितना गरीब रहा होगा कि उस पर हो सकता है, मुझे नहीं मालूम कितना गरीब रहा होगा कि बेचारे किसी भी कोर्ट तक का पैसा नहीं रहा होगा। किसी अगर किसी ने किराए का कोर्ट, किराए का मतलब हुआ किसी से मांग के ले आया, ये तो हुआ कि अपना कोर्ट दे दो भैया, हम पे है नहीं, मीटिंग में जाना है, तो इसका मतलब वो फाइनेंशियली कमजोर है कि नहीं है, इसको कोर्ट तक मांगना पड़ा है। तो पहले तो इसमें भी एक बड़प्पन की बात है कि एक ऐसा बिजनेस है जो कोर्ट अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको भी बिजनेस में बराबरी का दर्जा देता है। ऐसा मौका बिजनेस है ना, उसको भी मौका देता है आगे बढ़ने का, पहली चीज। दूसरी चीज, हर प्रोफाइल के लोग आ सकते हैं। ये बीच में देखो, जसवीर जी का फोटो है पुराना, तो अगर इनको देख के तो लग रहा है ये भी किराए का ही मांग के लाए किसी से, हो सकता है, लेकिन ये इनका तो किराए का नहीं है, इनका खुद का ही था। और लेकिन शुरुआत में आपका हिसाब किताब कैसा भी हो, लेकिन सब कुछ टेम्परेरी है। ऐसा मानते हैं कि अगर दिन दिन नहीं रहा तो रात रात भी नहीं रहेगी, गुजर जाता है सब दिन, है ना। तो एक ये इनका टोपाज बने तब का फोटो है, लेकिन जीवन भर ऐसे फोटो रहेंगे या बदल जाएंगे? फिर इन्होंने काम किया, मेहनत की, 5 साल गुजरे, 10 साल गुजरे, 2007 में इनकी शादी भी हो गई, सेफ शॉप में कुछ बन गए टोपाज वगैरह, तो शादी हो गई इनकी, बढ़िया। तो ये तब का फोटो है। और फिर बाद में काम किया, तो ये इनका फोटो नहीं है, लेकिन ये मेरे को मैचिंग में लगाना पड़ा है। और ये फोटो, अगला जो फोटो आएगा वो इनका, ये इनका फोटो है ना, जसवीर जी का। तो अभी आप बताओ, सब कुछ बदल जाता है कि नहीं बदल जाता है? अगर कोई बोले किराए के कोर्ट में आया था, अगर किराए के में आ भी गया तो क्या जीवन भर किराए का ही पहनेगा? तो इसमें एक आदमी नेगेटिव हो सकता है और एक आदमी इसमें भी पॉजिटिव हो सकता है। ये तो आपके ऊपर तय करेगा कि सामने वाले की बातों को आप किस तरह से लेते हो, है ना। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमें जो देखना है हम देख सकते हैं। और यही शख्स एक दिन देखो ऐसा हो जाता है ना। जसवीर जी का अगर देखोगे तो जो इन्होंने मियाँ बीवी दोनों ने कपड़े पहन रखे हैं, और कपड़े दोनों के और इनके जूते मिला दिए जाएं तो इसकी कीमत 5 लाख रुपए की है। वर्साचे ब्रांड्स के पहने हुए हैं इन्होंने, सिर्फ 5-5 लाख के तो इन्होंने कपड़े पहन रखे हैं, ठीक है। तो लेकिन आपको ये नहीं बोल रहे कि मतलब शुरू में नहीं पहनते थे, इस लायक हैं तो पहन सकते हैं, है ना। तो ये भविष्य आपको बता रहा हूँ, इस बिजनेस में कुछ भी संभव है और डायमंड बन सकते हैं आप, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कई लोग बोलते हैं सर ये इसी टाइप के एकदम नंगे भुक्खड़ लोगों का ही काम है, पढ़े लिखे समझदार लोगों का काम नहीं है। कई लोग ये भी बोलते हैं, तो ऐसा गलत बोलते हैं। डॉक्टर जेपी आर्या और डॉक्टर सुमन आर्या जी हैं इसी हॉल में, खड़े हो जाओ। कहाँ पर है? मैं डॉक्टर सुमन आर्या, मैं क्लास 1 ऑफिसर ENT स्पेशलिस्ट हूँ बिलासपुर में ही। और मेरे हस्बैंड हैं डॉक्टर जेपी आर्या, वो ऑर्थोपेडिशियन है, वो भी क्लास 1 ऑफिसर हैं यहीं बिलासपुर में ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो आप तो दोनों हस्बैंड वाइफ क्लास 1 ऑफिसर हैं, तो आप तो ऑलरेडी इस बिजनेस में, मतलब बिजनेस की दृष्टि से देखें फाइनेंशियली आप स्टेबल हैं, भगवान की कृपा है, स्ट्रांग हैं आप, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। फिर आप इस बिजनेस में क्यों हैं? क्योंकि हर प्रोफाइल के लोग रहते हैं। जी जी जी। एक तो ये बिजनेस मुझे इसलिए अच्छा लगा कि इसमें आप एक टीम के रूप में आप एक परिवार डेवलप करते हो, और आप इस बिजनेस को ऐसे लोगों तक भी पहुंचा सकते हो जिनको वाकई में बहुत ज़रूरत है इसकी। तो मैं यही सोचकर कि मैं इस बिजनेस में आई कि शायद मेरे समझाने से और मेरे बताने से लोग आ जाएं इस बिजनेस में तो उनका भला हो जाएगा। बिल्कुल। तो मैं इसीलिए इस बिजनेस में आई, और ये एक तरह से मैं इसको समाज सेवा के रूप में भी ले सकती हूँ, लेती हूँ कि भाई ये कि अच्छा काम है, इसमें कोई बुराई तो है नहीं, जोड़ने वाला काम है ना कि तोड़ने वाला काम।
तो भाई मुझे लगता है कि ये तो काम बहुत अच्छा है, वेरी ट्रू। ये तो जोड़ने वाला काम है, तो भाई मुझे इसमें तो बहुत ही अच्छा लगता है और कोई बुराई वाली बात तो है नहीं इसमें। ग्रेट मैम, दैट्स ग्रेट, ग्रेट। और इसके तो बहुत सारे फायदे हैं इसमें। एक तो कोई बॉस नहीं, कोई लॉस नहीं, कोई टाइम लिमिटेशन नहीं, कोई एज बॉन्ड नहीं, कोई एजुकेशन नहीं, तो इसको हर तरह के लोग, सभी लोग कर सकते हैं। ग्रेट। और बहुत देखा जाए तो बहुत इजी काम है। अगर हम इसको पॉजिटिव हो करके करें तो ये बहुत अच्छा काम है, इसको हर लोग कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। थोड़ा सर के पास ही माइक पहुंचाएंगे। तोड़ना नहीं जोड़ने का ही काम है सर। अच्छा, मैडम अलग जोड़ रही हैं, आप अलग जोड़ रहे हैं, ग्रेट। ठीक है। मेरे पुराने जो जगह जहाँ मैं पोस्टिंग रहा हूँ, वो लोग भी मेरे साथ में बैठे हुए हैं, तो उन लोगों से भी मेरी चर्चाएं हो रही हैं इन सब चीज़ों में। इसीलिए हम लोग दोनों अलग अलग बैठे हैं कि वो वहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ। जी 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 जी। और बाकी जो हमारी मैडम ने कहा है वो सही चीज़ है, क्योंकि इस चीज़ से हम लोगों को जोड़ सकते हैं और दूसरों को भी अपन एक इनकम से जनरेट कर सकते हैं और ख़ुद को भी एक स्टेज के बाद फ्री कर सकते हैं काम करने से। थैंक यू सर, बहुत अच्छा। अभी आप देखेंगे, आप बाकी लोगों को मैसेज मिल रहा होगा। सर मैं बताना चाहूँगा प्रमाण जी। के रूप में कि आप दोनों हमारे मरवाही में आज से लगभग 20-25 वर्ष पहले वहाँ अपना सेवा दे चुके हैं। मरवाही से हुए राजेश चंद्रा। अच्छा, वेरी नाइस, Thank you, बहुत sir. अच्छा। अब ये देखेंगे कि मैं जो डॉक्टर साहब हैं, मैम हैं, तो इनका अपॉइंटमेंट लेने के लिए कईयों को लाइन में लगाना पड़ता है, लेकिन सुबह से सिर्फ दोनों लोग यहाँ आए हुए हैं और पेशेंसफुली सारी चीज़ों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि जब हम एजुकेट होके और चीज़ों को लॉजिकली समझ के करते हैं, फिर हमें समझ में आता है कि हम वास्तव में क्या कर रहे हैं। समझ में बाकी लोगों को मुझे लगता है मैसेज मिल रहा होगा। आप दोनों के लिए एक छोटी सी तालियां हो जाएं, थैंक के रूप में। बात है, एक प्लेटिनम लेवल अचीव किया है आप दोनों ने, तो फिर उनको अभी हम देखेंगे तभी फोटो कराएंगे, है ना? ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर हर्षवर्धन जी भी हैं, हर्षवर्धन मेहर जी भी। ओके, तो आप भी मेडिकल ऑफिसर हैं? सर मैं मरवाही में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के रूप में पोस्टेड हूँ पिछले 8 साल से, और 8 महीने पहले मुझे ये कंसेप्ट के बारे में मुझे जानकारी मिली मेरे अपलाइन से, तो मैंने 2-3 महीने तो इसे अच्छे से स्टडी किया। ज्वाइन करके होल्ड मोड में था मैं, फिर इसको मैंने स्टडी किया कि इसको क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो इसमें सबसे मुझे अच्छी बात लगी कि हमारे पास सारी चीज़ें होती है, जॉब के बाद तो सैलरी वगैरह भी ठीक ठाक होती है, लेकिन टाइम का बड़ा इशू था मेरे पास जी। तो इसमें मुझे स्टडी के बाद लगा कि इसमें टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम दोनों हम एक साथ बहुत कम जी। समय में हासिल कर सकते हैं, और साथ में टीम बना के टीम को भी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं टेक्निकली जो सीख के करना चाहें। तो ये तीनों चीज़ें, और साथ में ये सम्मान और रेस्पेक्ट वाली जो बात है, जनरली हर सेक्टर हर जॉब में मिलता नहीं है सम्मान और ये सारी वेरी चीज़ें। ट्रू, वेरी ट्रू। तो ये तीनों चीज़ों के लिए ही मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया था। चलिए सर, बहुत शुभकामनाएं आपको, और अच्छा लगा आपको देख करके, और बहुत सारा मैसेज आपने दिया और बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिली होगी आपसे। तो मुझे लगता है कि ये भ्रम जो था हमारा कि नहीं एजुकेटेड लोग इस बिज़नेस में नहीं आते, तो ये मुझे लगता है कि ये मिथ है और भ्रम है, वास्तव में हकीकत नहीं है। मैंने कोई और एग्जाम्पल देता आपको दिल्ली के या स्लाइड में दिखाता बाहर के, तो मेरे पास बहुत सारे प्रमाण हैं। हमारी टीम में बहुत फैमिली, बहुत सारे लोग हैं, क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, SDM हैं, ADM सिटी हैं, बहुत सारे लोग हैं और बहुत अच्छे लेवल पर हैं। लेकिन मैं बाहर वालों का उदाहरण क्यों दूं जब आपके हॉल में ही मौजूद है, तो है ना, उनसे ज़्यादा विश्वास बनेगा हमारा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हेलो, तो ये चीज़ें दूर हो रही हैं? हाथ खड़ा करके बताइए। ऐसे तो नहीं कोई भी आया और कान में डाल के कुछ भी चला गया हम तुरंत बात मान लेते हैं। लॉजिकल रूप में करिए, है ना, लॉजिकली। नेक्स्ट चलते हैं। कई लोग बोलते हैं हम जैसे आम लोगों के लिए नहीं है, ये तो डॉक्टर साहब जैसी मैडम कर लेंगी बस, आम लोगों के लिए नहीं है ये वाला, नॉर्मल है। हम लोग तो बहुत आम लोग हैं, बहुत आम है ना। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये बंदा है, इसका नाम है जुगल किशोर। क्या नाम है? जुगल किशोर। ये बंदे ने हाई स्कूल का एग्जाम दिया और हाई स्कूल में 550 नंबर में से इसके टोटल नंबर आए 075। ये देखो उधर मार्कशीट में टोटल 75। इसको थोड़ा और दोबारा दिखाता हूं, ये देखो ढंग से देखो, कुल पूर्णांक 550, कुल प्राप्तांक 75।
75 नंबर है हाई स्कूल की मेरिट में, ठीक है। अब ये बंदा इस बिजनेस में कुछ करना चाहता है तो जॉब तो मिलेगी नहीं इसको। हेलो, थोड़ा बताओ। टोटल 75 हैं। इस बंदे ने सेफ शॉप में काम करना शुरू किया और हाई स्कूल में जितने नंबर आए थे 75, उतने की 75 लाख रुपए की ऑडी गाड़ी खरीदी इस बंदे ने इस बिजनेस में सफल होकर के। मैसेज देख रहे आप, देखिए इस बिजनेस में ये नॉर्मल प्रोफाइल का बंदा था। ये एक बंदा था यूपी का, सागर जूस कॉर्नर चलाता था, इनका नाम था सत्यवीर सिंह। और ये अभी आपके सामने इस बिजनेस में ट्रिपल डायमंड बने हुए हैं। सत्यवीर जी खड़े हो जाइए अपनी जगह पे। ये सत्यवीर जी हैं इस बिजनेस में, बहुत बड़ी टीम है, ट्रिपल डायमंड के लेवल पर हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े अचीवमेंट्स हैं, है ना। और क्योंकि कोई भी लीडर अपने मुंह से नहीं बोलता कि मैं इतना पैसा कमाता हूँ, बताना भी नहीं चाहिए, शोभा भी नहीं देता है ना, लेकिन एक अच्छे लेवल पर है। तो एक जूस चला मतलब करने वाला। आप कितने पढ़े लिखे हो सत्यवीर जी, जोर से बोलो। हाई स्कूल फेल हो के पास हो? चलो बट बढ़िया है, तभी तो आप इसमें भी पास हो गए हो, बढ़िया है। फेल होना कोई गर्व की बात नहीं है, मतलब ये नहीं है कि फेल है तो बड़ी प्राउड की बात है, लेकिन अगर फेल हो भी गए गलती से तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए भी मौका है यहाँ पर। मैं ये मैसेज देना चाह रहा था, है ना। कई लोग बोलते हैं क्या पार्ट टाइम में काम करते हुए भी सफल हो सकते हैं क्या हम? पार्ट टाइम करते करते अपना जो काम करते हैं उसको करते करते पार्ट टाइम में। तो ये आपके सामने मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये पुलिस में ऑफिसर थे, इन्होंने पार्ट टाइम में इस बिजनेस को करना शुरू किया और बिजनेस को और डेवलप करने के लिए बेटे को इसमें इन्वॉल्व कर लिया, विपिन राठी को, खुद टीकम सिंह राठी जी। बगल में मैंने फोटो लगा रखा अभी का तरोताजा ऐसे। तो ये बैठे हुए हैं और अभी प्रेजेंट में डायमंड है। राठी साहब खड़े हो जाओ, कहाँ हैं? ये देखो टीकम सिंह जी राठी हैं, पुलिस ऑफिसर थे, अपनी पुलिस की नौकरी करते हुए और पुलिस में 2 स्टार लेवल पे थे आप, 2 स्टार थे। बिजनेस में काम करते हुए उन्होंने पार्ट टाइम में काम किया, डायमंड बन गए, अभी वहां से भी सेवानिवृत्त हो गए, फ्री हो गए। आपने भी टाइम कर रहे हैं, बढ़िया है। हेलो, बढ़िया है कि नहीं? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? पार्ट टाइम में भी हम कर सकते हैं, लेकिन एक होता है पार्ट टाइम और एक होता है फुल टाइम और एक होता है स्पेयर टाइम। जब कभी मिलेगा तब करेंगे तो नहीं होगा। मैंने पार्ट टाइम के लिए बोला है, पार्ट टाइम में कर सकते हैं, स्पेयर टाइम में बिजनेस नहीं होता। राठी जी थैंक यू, बैठ जाइए। आपने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, आप, प्राउड ऑफ यू। कई लोग बोलते हैं कि वो तो ठीक है, ऐसी छोटी मोटी टीम तो हम बना लेंगे 30 की 35 की, लेकिन बड़ी टीम बना लेंगे क्या? कई लोग बोलते हैं आप जितनी बड़ी टीम बनाना हमारा सपना है, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो मेरा उनको जवाब है, हमारी जितनी बड़ी टीम बनाने के लिए हमारे जितने टाइम तक रुकना भी पड़ेगा। मुझे 22 साल हो गए इस बिजनेस में, तब जाके लाखों में टीम है ना। तो उसके लिए और सीखना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा कई लोग बोलते हैं हमें किसी के घर जाना अच्छा नहीं लगता बार बार, हम करना तो चाहते हैं, कैसे करें? क्या जिनको स्टेज पे बोलना नहीं आता क्या वो भी इसमें सफल हो सकते हैं? ऐसे प्रश्न भी आते हैं। तो मैं ये तो बताना चाहता हूं कि किसी के घर जाना आपको अच्छा नहीं लगता बार बार, तो मैं देखिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि बिजनेस को हम कितना समझ के कर रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब मैम ने बोला कि मैं इसको एक चैरिटी के तौर पे ले रही हूं, मैं इसको एक सोशल सर्विस के तौर पे ले रही हूं। और आप बताओ जो अच्छे संभ्रांत लोग हैं, जब वो समाज सेवा करते हैं तो आपने देखा कि वो रोड पे खड़े होकर भरी दोपहरी में लंगर बांटते हैं। क्या उनको धूप नहीं लगती होगी? लेकिन वो उसको सेवा को जब लेते हैं, सोशल सर्विस को सेवा के तौर पे लेते हैं, चैरिटी के तौर पे लेते हैं, पुण्य के रूप में देखते हैं, है ना, दूसरों के लिए कुछ करने के लिए, तो वहां भाव बदल जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज रही बात उसकी कि शुरुआत में संघर्ष जैसा लगता है, तो भारत में 144 करोड़ लोग हो गए, उसमें से इसी भीड़ में से लगातार हर साल लोग आईएएस निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे हैं, आईपीएस निकल रहे हैं, बीटेक करने वाले निकल रहे हैं, आईआईटीएंस निकल रहे हैं, डॉक्टर्स निकल रहे हैं, इसी भीड़ में से लोग निकल रहे हैं। इसी प्रकार से तो इसी भीड़ में से डायमंड भी निकलेंगे, इसी भीड़ में से। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि अगर सीप में से मोती ढूंढना है तो मोती मालूम है कि समुद्र में गहराई में जाना पड़ता है और ढूंढना पड़ता है। लेकिन जो सीप ढूंढने के लिए जाता होगा, क्या उसको डुबकी मारना, अंदर जाना अच्छा लगता होगा? क्या अच्छा नहीं लगता, खराब लगता है, लेकिन फिर भी जाता है, उसे मालूम है लेकिन मिलेगा कहाँ। ठीक इसी प्रकार से हमें भी हमारे बिजनेस में हमारे जैसे लीडर्स चाहिए, तो वह लोगों के बीच में से ही निकलेंगे। तो इसके लिए लोगों से बात करना, लोगों के पास जाना या उनसे लोगों से मिलना, ये एक पार्ट ऑफ बिजनेस है और ये टेम्परेरी तौर पे है। तो
तो कुछ दिन तक कर लेंगे तो हमें क्या होगा, हमें हमारे जैसे लोग मिल जाएंगे और आप इस बिजनेस में अल्टीमेट फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। डाउनलाइन के लोग रिस्पेक्ट नहीं करते, कुछ के साथ हमारी बनती नहीं है, तो ऐसे में बड़ी टीम बनाने के लिए क्या करें? तो देखो ऐसा है, ये डिपेंड करता है, हर तरह के लोग रहते हैं, लॉ ऑफ एवरेज पे काम होता है। जसवीर जी वगैरह से मुलाकात हमारी 2005 में हुई थी, विजयपाल जी मेरे साथ 2003 में जुड़ गए थे, 2003 में ये आ गए, 2005 में आ गए, पुराना फोटो देखो लगा रखा है हमने 2005 का। ऐसे और भी लीडर्स हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं, लेकिन उसके बाद में इस बिजनेस में हमको लगभग 20 साल हो गए साथ में, लेकिन 20 सालों में ना तो कोई प्रॉब्लम है और खूब एक दूसरे की इज्जत करते हैं सब लोग, ना कोई बात काटता, ना कोई, सब कुछ सब बढ़िया रहता है। सब तरह के लोग आपको मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो निकल जाएंगे अपनी वजह से, कुछ लोग होंगे जो साथ चलेंगे। कौन कितना लंबा चलेगा ये मालूम नहीं है, कोई 5 साल चलेगा, कोई 5 महीना चलेगा, कोई हो सकता है जीवन भर के लिए आपके साथ आपका बन जाए। सही है कि नहीं सही है? ऐसे तो एक लड़का एक लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, 7 जन्म का एक रिश्ता बनाने के लिए एक पवित्र बंधन में बनते हैं, लेकिन सारे लोग तो वो भी जीवन भर तक ही नहीं चल पाते। बहुत सारे लोग तो अलग अलग हो जाते हैं बीच जर्नी में ही, है कि होता है कि नहीं होता है? लेकिन उनको देख करके बाकी लोग शादी करना बंद तो नहीं करते हैं। शादियाँ तो हर साल हो रही हैं, सीजन में धुआंधार हो रही हैं, और ऐसा नहीं है कि सबका बंधन टूट जाते हो, कोई कोई का टूट जाता है, लेकिन ज़्यादातर तो निभते ही है ना। बोलो, ऐसा चल रहा नहीं चल रहा सालों सालों से? ऐसे ही हमारे बिजनेस में भी है ना। कोई कोई छोड़ के जा सकता है, कोई कोई ऐसा हो सकता है जो आपके साथ काम नहीं करेगा, लेकिन आपके साथ जीवन भर रिश्ता बनाने वाले लोग भी आपको इसी भीड़ में से मिलेंगे और आपके साथ आपकी मजबूत कंधा बन के काम करेंगे और आपका प्राउड बनेंगे। सही है? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हर कोई कामयाब क्यों नहीं हो पाता है, ये मन में प्रश्न आता है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा, जैसे जिम है, तो जिम में कोई आदमी जाए और अगर ज्वाइन कर ले, तो बिजनेस शेप्स ऑफ बिजनेस ज्वाइन करना एक जिम की मेंबरशिप लेने की तरह होता है। अगर आप इसमें साइन अप कर लो, जिम में मेंबरशिप ले लो और जा कर के डेली वहाँ पर ना जाओ, वर्कआउट ना करो, तो क्या जिम का कोई फ़ायदा मिलेगा? लेकिन फीस तो चली जाएगी आपकी। ऐसे ही शेप्स ऑफ बिजनेस है, कोई इसमें ज्वाइन कर ले और इसकी प्रोसेस को फॉलो ना करे तो वो है भी इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है आपका प्रश्न का जवाब मिल रहा होगा। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो ये ठीक इसी तरह से है। इसके अलावा और भी बहुत सारे तमाम सवाल हैं आपके मन में, और तमाम सवाल है कि नहीं? बहुत सारे तमाम सवाल होंगे, तो उन तमाम सवालों का आज की मीटिंग में जवाब तो देना संभव नहीं है। तो इसके लिए हमने एक प्रयास किया है। तो YouTube लिंक दिया हुआ है, इस YouTube लिंक पर आप चाहें तो अपने आप को और अपनी पूरी टीम को जोड़िए और आपको अलग अलग लीडर्स के माध्यम से आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और आप डायरेक्ट लाइव ऐसे लीडर जिनको काम करते हो 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 18 साल हो गए, 20 साल हो गए, ऐसे बहुत सारे लीडर्स अलग अलग लोगों के माध्यम से आपके प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है? सफ़र की तैयारी करनी होती है। जब भी हम, जैसे कितने लोग हैं जिन्होंने रात भर की जर्नी तय की है? रात भर की जर्नी तय की है, हाथ खड़ा करो। बिल्कुल। तो आप लोग जब रात भर ट्रेवल करके आए तो आप अपने संग में बैग भी लाए होंगे, ट्रेन में कपड़े दूसरे पहन के आए होंगे, यहाँ दूसरे पहने, अब बदल के दूसरे पहन के जाएंगे। घर से निकले होंगे तो आप साबुन, टूथपेस्ट और सब कुछ ओढ़ने का, बिछाने का सब कुछ लेके चले होंगे, खाना पैक करा के ले चले होंगे। तो आपने एक रात का सफ़र था, तो एक रात के सफ़र की तैयारी करी। अगर 10 साल का सफ़र है तो 10 साल के सफ़र की तैयारी भी करनी बनती है कि नहीं बनती है ना? बताओ। बस मैं वही एक हल्का सा बात करना चाह रहा था। सफ़र रातों रात का नहीं है, ये अपने आप में शॉर्टकट है। अपने आप में जो 3 पीढ़ी में नहीं हो पाया वह हम करने की बात कर रहे हैं। भाई साहब, रिवार्ड की तो देखो, रिवार्ड कितना बड़ा है। जो पीढ़ियों से नहीं हो पाया उसको करने की बात कर रहे हैं। पेटी टाइट तो करनी ही पड़ेगी टाइगरों, बहुत बड़ा रिवार्ड हो सकता है, बहुत बड़ा। सफर की तैयारी करनी है और कंपटीशन को मात दे सकते हैं। अगर आपने कर लिया तो कोई भी ऑडिटोरियम, कोई भी हॉल आपके सम्मान के लिए खड़ा होगा, आपके सम्मान में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजेगी। आपका हर वो सपना पूरा होगा जिसके सपने के लिए आप चाहत रखते हो, जिस सपने के लिए आप मर मिटना चाहते हो, कुछ कर गुजरना चाहते हो, वो हर चीज आपके लिए एक दिन जरूर पूरी होगी। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय सेफ शॉप।